आज कंकाली माँ का आशीर्वाद लेने, उनकी पूजा करने मैं आया हूँ। हमेशा चुनावी अभियान के पहले माँ के दरबार में आता रहा हूँ और माँ से यही प्रार्थना की है। कांग्रेस ने बीमारू और पिछड़ा मध्य प्रदेश छोड़ा था, शहडोल भी हमारा बहुत पिछड़ा था, अब विकसित बनाया है। इन कामों को और बढ़ाने के लिए माँ का आशीर्वाद मिले। संपूर्ण जनता पर, शहडोल की, प्रदेश की, देश की माँ की कृपा और आशीर्वाद बरसे। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना माँ के चरणों में की है। लाडली बहनाओं और मेरे बेटे और बेटियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के राम राम, आप सबको प्रणाम। सबसे पहले तो कंकाली मैया की कृपा आप सब पे बरसे, बरसती रहे। माँ से यही प्रार्थना करके आया हूँ। मैं माँ से केवल अपने लिए थोड़ी मांगता हूँ, अपने परिवार के लिए मांगता हूँ। और मेरा परिवार है पूरे मध्य प्रदेश की जनता, यही मेरा परिवार है। आप सब मेरे परिवार, आप सब सुखी रहें, आप निरोग रहें, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। और इसीलिए तो तुम्हारा भाई मुख्यमंत्री बन के तुम्हारी सेवा करता है। मैं तो कंकाली माई से यही प्रार्थना करता हूँ, हे भैया आशीर्वाद की ऐसी वर्षा करना कि मेरी जनता की जिंदगी में कोई दुख और तकलीफ ना रहे, इनके पांव में कभी कांटा भी ना गड़े। मेरे बहनों को वो बेटी का नाम क्या था जिसको बुला रहे थे? खुशबू है क्या यहाँ पे? कहाँ है खुशबू? यहाँ भेजो मेरे पास। देखो ये अपना परिवार है और अपने परिवार की ये बेटी है खुशबू। इसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। अब बताइए, ये मेरी बेटी है और मामा के रहते ये बेटी अनाथ कैसे रह सकती है? माता पिता नहीं तो खुशबू का मामा है। चिंता मत करना मेरी बेटी खुशबू, अभी आचार संहिता है, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि खुशबू की संपूर्ण व्यवस्था मामा करेगा, ताकि इसकी जिंदगी में कोई कष्ट ना रहे, कोई तकलीफ ना रहे, कोई परेशानी ना रहे। अभी किसके पास रहती है ये? बड़े पापा, बड़े मम्मी। इनका नंबर लिखो, पूरा फोन नंबर। आप बड़ी मम्मी हो, पड़ोस की हो, तो दीदी अभी तुम्हारे जिम में छोड़ दो, ठीक है? आप देखो, आपके फोन नंबर है आपका, ये फोन नंबर नोट करो और करके फिर मैं पूरी व्यवस्था करूंगा बेटी। मेरे बहनों और भाइयों, मैं हमेशा कंकाली मैया की पूजा करने आता हूँ और मैं सच कहता हूँ, माँ के दरबार मुख्यमंत्री इसलिए नहीं हूं कि सत्ता के सिंहासन पर बैठ के केवल आनंद उठाऊं, जनता की बेहतर से बेहतर सेवा कर पाऊं, इसलिए मैं मुख्यमंत्री हूं। मुझे कंकाली मैया ने यही कहा कि तेरे लिए तो तेरी जनता ही भगवान है। जनता की सेवा
मेरे लिए माँ की पूजा है बहनों और भाइयों, माँ की पूजा है। मैं हमेशा कहता हूँ मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उस पर रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। और इसलिए हमने कई तरह के प्रयत्न किए। एक तरफ समाज की मानसिकता बदलने की कोशिश की। आज मैंने अपनी बहन के पांव धोए, चरण पखारे, पानी माथे से लगाया। ये मैं क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं कि पूरे समाज में एक संदेश जाए कि मां, बहन और बेटी, इनके सम्मान के बिना दुनिया नहीं चल सकती। मुझे याद है मेरे भाइयों और बहनों, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था, उस समय मध्य प्रदेश में शहडोल की बात नहीं कर रहा मैं, केवल शहडोल जिले की बात नहीं कर रहा। यहां तो बेटियों से बहुत लाड़ करते हैं शहडोल वाले, लेकिन कई जिले ऐसे थे जहां बेटा ज्यादा पैदा होते थे, बेटियां कम पैदा होती। और हालत ये हो गई थी कि कई बार बेटियां अगर पता चल जाए कि मां के कोख में पलने वाली कौन है, बेटा की बेटी, तो बेटी हो बेटा हो तो आने दो, स्वागत करो, और बेटी हो तो कोख में ही मार डालो, पैदा ही मत होने दो। ये पाप हुआ, ये पाप मध्य प्रदेश की धरती पर भी हुआ है। और तब मन में वेदना और पीड़ा होती थी कि हे भगवान, कैसा अन्याय है, बेटे को ज्यादा लाड़ और बिटिया को प्यार ही मत करो। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? अरे आज मुझे बोल के बताओ, दुनिया चल सकती है क्या? बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? चल ही नहीं सकते पूरी दुनिया। दुनिया चलाना तो स्त्री और पुरुष दोनों चाहिए, और दोनों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। और इसलिए हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। आप याद करो, कई बार बेटी इसलिए पैदा नहीं होने देते थे लोग कि बेटी पैदा हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम कौन करेगा। शहडोल में ऐसी परंपरा नहीं थी, लेकिन इसलिए बेटी पैदा मत होने दी। तो हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में बेटियों की चिंता मत करना, अब मामा मुख्यमंत्री है, बेटियों की शादी सरकार करेगी, बेटी बोझ नहीं रहेगी, बेटी को वरदान बनाने का काम करेगी। एक नहीं, अनेकों योजनाएं। चुनाव में हमने तय किया, सरपंच का हो चाहे नगर पालिका का हो, उर्मिला कटारे भी नगर पालिका की अध्यक्ष रही है, हमारी बहन सरपंच भी शायद हम बहन है, ये बेटी हमारी सरपंच। देखो आज अपनी सरपंच बहन के पांव मुख्यमंत्री ने पखारे हैं, ये मेरी सरपंच बहन। और ये सरपंच क्यों बनी? इसलिए बनी कि आधी सीटों पर रिजर्वेशन इस भाई ने दिया कि आधी सीटों पर केवल बहनें खड़ी होगी, अब भाई चुनाव नहीं लड़ सकते। अब ये चुनाव लड़के पद पर पहुंच के महिला सशक्तिकरण का काम भी कर रही है, खुद भी आगे बढ़ रही है और गांव को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। एक नहीं, ऐसी अनेकों चीजें की, अगर सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। लेकिन अभी अभी जो योजना बनाई, लाडली बहना योजना, कौन कौन है जरा लाडली बहना हाथ उठाओ। ये मेरी लाडली बहना है। मैं जहां जाता हूं लाडली बहनाएं आती है हमेशा। हमारा भाई, मेरा भाई, मेरी बहनों, ये लाडली बहना योजना मैंने क्यों बनाई? इसलिए बनाई कि हमारी गरीब बहनों, किसान बहनों, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं हो, तो ऐसी बहनों को 1000 रुपया की भी दिक्कत कई बार